मेरे प्यारे बच्चों, अब हम मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑर्डर बता दिया था और मैंने बोला याद नहीं रखना, रट्टा नहीं मारना है। जैसे एग्जांपल यहीं पे देख लो आप, अभी बस आपको यहाँ पे पहचानना है -m और +m। -m ग्रुप कौन सा है, +m ग्रुप कौन सा है, और दिखा कल मैंने आपको बताया था एकदम आसान तरीका। तो ये 20-22 क्वेश्चन है जिससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि -m कौन सा दिखाता है और +m कौन सा दिखाता है। बस हमारे लिए ही काफ़ी और वाफ़ी होगा। हाँ चलिए, आइडेंटिफाई द ग्रुप शोइंग +m और -m। +m और -m कौन दिखा रहा है? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, तो क्या देखा जल्दी बताओ, +m। अरे ये दे देगा ना इलेक्ट्रॉन को, क्या दिखाएगा, +m पक्के से। जिसके पास लोन पेयर रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा, मैंने बोला वो +m देख, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, +m। चलो इसका यस, अरे यहाँ से कुछ ना कुछ जुड़ा है, कंजुगेटेड सिस्टम जुड़ा है मान लो, अरे कुछ ना कुछ यहाँ से जुड़ा है, बेंजीन कोई जोड़ लो भाई, सबसे अच्छा कंजुगेटेड सिस्टम वही है, ये लो जोड़ लो, तो क्या होगा, इसके लोन पेयर यहाँ फिर कूदना चालू होगा। ठीक है, तो ये भी क्या दिखाएगा, +m। ठीक है, और अच्छा ये रह गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी +m भाई, ये भी +m, ये भी ये भी खेल लिए कि नहीं खेल लिए, बताओ। लोन पेयर देखते ही +m, अब ये पॉजिटिव चार्ज -m पक्के से नहीं, नहीं। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे OH2 है, मान लो यहाँ पे बेंजीन का रिंग है, ये छोड़ो, बेंजीन का रिंग थोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है, पाई सिग्मा पाई, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, और ये OH2 पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चा, तो मैंने बोला किधर इसका डायरेक्शन होगा, तो आप जानते हो इसका डायरेक्शन किधर होगा, बोलो ना, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी, अरे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे आएगा। अरे बोलो यस सर। तो फिर क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड, C इसने दिया तो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, फिर C सिंगल बॉन्ड, फिर C यहाँ पे डबल बॉन्ड OH2। अब देख ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, ऑलरेडी ये 2 और यहाँ पे 2 H, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई साहब ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है, ऑक्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन भाई साहब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, बोलना भाई, अरे 4 हो गई ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 कभी पॉसिबल है क्या, नहीं, 2 ही पॉसिबल है। मरते मरते बेचारा 3 करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, बराबर, अरे बोलो ना पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, याद रखना। ठीक है, इसकी वैलेंसी एक ही होनी चाहिए, लेकिन वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई पक्के से। इसके अलावा एक्चुअली 8 नहीं हुआ बेटा, यहाँ पे लोन पेयर भी तो होता है इसके पास, हाँ, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। अरे लोन पेयर भी होता है ना, इनकम्प्लीट क्या हो गया, ये ऑक्टेट हो गया, इसीलिए बोलो ना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये -m दिखाएगा नहीं, +m दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। अरे +m के लिए लोन पेयर चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, है क्या, नहीं, खींचेगा नहीं, खींचता ये प्लस चार्ज खींचता, लेकिन ये खींचेगा तो रखेगा कहाँ, रखेगा, घर नहीं है इसके पास, तो फायदा क्या है, घर ही नहीं है ना, तो कौन देगा इसको, कोई नहीं देगा, अपनी लड़की, सॉरी लड़की बोलना, इलेक्ट्रॉन, घर ही नहीं है ना, अब इसी बात है। अरे आया समझ में, घर बार नहीं है, बेचारा गरीब है, हाँ, इसीलिए नहीं मिलेगा। चलो उसके बाद OR2+ सेम हो जाएगा, R की जगह पे कार्बन, कार्बन के केस में भी वही हो जाएगा। अरे देखो यार, फिर से मान लो ये पे ऐसे ही डबल बॉन्ड हो गया, ये और यहाँ पे O और R2+, R मतलब कार्बन पकड़ ले, चल R यानी कि मिथाइल इथाइल, इसी को R ग्रुप बोलते ही है लोग। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बराबर ना। और मैंने बोला सेकेंड पीरियड के एलिमेंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट पूरा नहीं करने चाहिए, बराबर ना, ठीक है। उसके बाद
NH3 प्लस दिखाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, NH3 प्लस। ऑलरेडी इसकी वैलेंसी 3 और 1 4 है, अगर ये पाई बॉन्ड में आ जाएगा तो फिर से 5 हो जाएगा, जो कि नामुमकिन है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कभी भी 5 नहीं हो सकती। 5 वैलेंसी हो गई मतलब 10, अरे 5 वैलेंसी हो गई मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्सीजन के पास बेटा जी 2 बॉन्ड होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसने ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। एक लोन पेयर से हम लोग एक H बना लेते हैं, यानी कि एक लोन पेयर हट जाता है और यहाँ पे क्या जाता है H, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट किया रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर ये भी लोन पेयर सोचोगे कि दे दे और कोई H आ जाए, ये नामुमकिन है। समझ में आया? ये नामुमकिन है कि यहाँ पे कुछ आ जाए। तो इस वाले में देखो H2 है बराबर, ऑलरेडी पहले से H है। अगर मान लो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से एक बॉन्ड ये H है, एक बॉन्ड ये H, तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर, इसके पास ऑलरेडी 8 है। ये वाला जो है ना स्ट्रक्चर, मैं फिर से बेटा जी ये वाला बता रहा हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो देखो मैं फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान देना। ऑक्सीजन यहाँ पे H है बेटा जी, यहाँ पे H, OH2 का प्लस, OH2 प्लस का मतलब ये है कि देखो पहले ये OH था, यहाँ पे एक बॉन्ड से ये कंजुगेटेड सिस्टम जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर इसके पास होते हैं, ये हमको पता है पहले से। अब वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये ऑलरेडी बोला H2 प्लस, यानी कि एक इस लोन पेयर ने डोनेट कर दिया किसी हाइड्रोजन को, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन आ गया है और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि एक बॉन्ड ज़्यादा बन गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, तो इतना बर्दाश्त कर लेगा ये बराबर। अब OH2 प्लस ऑलरेडी हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 8 है ना। अब तुम डबल बॉन्ड अगर डाल दोगे इसको यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, तो कितने हो गए? 10 हो गए ना। तो कम जो ऑक्टेट है वो एक्सीड कर गया, ज़्यादा हो गया ऑक्टेट से, और इसके पास ताकत नहीं है, घर नहीं है बड़ा बराबर, इसलिए बोलते हैं इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उसमें हो सके। समझ में आया? इसी को बोलते हैं कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, या फिर बोलो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बराबर, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दिखाता क्या? -m, लेकिन दिखाएगा क्या? कुछ नहीं। अरे प्लस तो दिखाई नहीं सकता, तो दिखाएगा कुछ नहीं। तो भाई साहब ये भी नहीं दिखाया, कहाँ गया? ये भी नहीं दिखाया कुछ, ये भी नहीं दिखाया कुछ, ये भी नहीं दिखाएगा कुछ, और सेम वैसे ही H3 की जगह R3 हो जाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा कुछ। SH अरे डोनेट करेगा +m, ये वाला मैंने क्या बोला देखो, पाई सिग्मा पाई, ये कंजुगेटेड सिस्टम। अरे बेंजीन का मतलब कंजुगेटेड सिस्टम, और कंजुगेटेड सिस्टम के बाजू में मैंने बोला सिंगल बॉन्ड X डबल बॉन्ड Y, याद है कल बताया था, सिंगल बॉन्ड X डबल बॉन्ड Y, जिसमें Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए X से। तो देखो Y ये है, ये X है, ये Y है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब होगा, तो बताओ क्या करेगा? ये यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा, मतलब ये बेंजीन से सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब माइनस है। नहीं बता पाए? ये बताओ SH2 प्लस दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? SH2 प्लस दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? जल्दी बोलो। नहीं दिखाएगा श्योर? कंजुगेटेड सिस्टम ले लेते हैं हम लोग, कंजुगेट सिस्टम ले लिया हमने। अब क्या है? SH2 प्लस। अब देखो, अब पाई सिग्मा पाई, ये खींचेगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, चलो बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड ये दे दिया तो प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर SH2 प्लस। क्या ये पॉसिबल है? सेम कहानी देखो, सल्फर के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, सेम जैसे ऑक्सीजन की कहानी वैसे सल्फर की भी होती है। सल्फर के पास भी 2 हाइड्रोजन पहले से है, मतलब इस तरीके से जैसे SH, और इसके पास 2 लोन पेयर। अब एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया और H बन गया, तो ये SH2 प्लस बन गया। तो ऑलरेडी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से ये कर देंगे तो होगा कि नहीं होगा? होगा। यस, ये सेकंड पीरियड का नहीं है, ये थर्ड पीरियड है। ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर,
बराबर। तो सल्फर थर्ड पीरियड का है और इसके पास डी होता है। मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, जब पढ़ाऊंगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में, आगे भी तो अपना वही चल रहा है, जब आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि पहले में एस होता है, दूसरे में एस और पी होता है, तीसरे में एस और पी और डी होता है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट में डी आ जाता है, खाली डी। अब ये सब अगर नहीं मालूम है तो टेंशन मत लो, बस पेशेंस रखो कि इसके पास घर है, 2 BHK है, समझ में आया? तो ये संभाल सकता है, रख सकता है, आया समझ में? तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, मेरा कंप्लीट नहीं भी करा तो भी चलेगा, है ना। सल्फर की वैलेंसी रेडॉक्स, देखो रेडॉक्स में अपन पढ़ रहे हैं, सल्फर की वैलेंसी 6 भी होती है, 4 भी होती है, सबसे ज़्यादा सल्फर की वैलेंसी 6 होती है। तो सल्फर वैलेंसी पूरी करेगा 1 2 3 4, यस, खुश है, खुश है, खुश है। देख ऐसे इसकी वैलेंसी ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक एक इसका गिनेंगे 6, ये स्टेबल है। आया बात समझ में? तो याद रखना, अगर थर्ड पीरियड का हो तो दिखाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इस सिस्टम से क्या कर दिया उसने, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो क्या दिखाया, माइनस है। तो भाई बताओ SH2+ ने क्या दिखाया, माइनस है। और ये PH3+ सेम, ऑक्टेट एक्सीड कर देगा, करने दो ना, पूरी कर सकता है ये, सेकंड पीरियड का नहीं है, थर्ड पीरियड का है, नाइट्रोजन के नीचे वाला है, यस, माइनस है, ये माइनस है, ये भैया लोन पेयर है, डोनेट करेगा, ये सिंगल बॉन्ड एक्स ट्रिपल बॉन्ड, मैंने बोला चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा भाई, खींचेगा, ये इस पे जाएगा, ये खींचेगा सिस्टम से, हाँ, -m। ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, +m, डोनेट कर देगा, +m। ये सिंगल बॉन्ड x डबल बॉन्ड y, -m, ये -m, समझ गया ना? वैसे ही ये भी वैसे, हाँ, ये वैकेंट ऑर्बिटल, तो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ खींचेगा, -m, पॉजिटिव चार्ज -m। और ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लोन पेयर होता है इन पे, भैया ये लोन पेयर होता, ये लोन पेयर होता, +m। बताओ नहीं पहचान लोगे, -m +m, खत्म, ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब वीडियो को पॉज करो, अब मैं इसको इरेज करके अभी आगे मैं इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब हम मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन को देखेंगे, फिर उसके बिना पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस पहले लिख दिया। अब मेसोमेरिक इफेक्ट हम पूरी तरह समझ चुके हैं भाई, कब लगेगा, कैसे लगेगा, 2 कंडीशन मैंने बताया और कुछ एग्जाम्पल्स अभी सॉल्व किए, उससे पक्का हो गया कि कहाँ पे मेसोमेरिक लगेगा। क्लियर है? अब जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में एप्लीकेशंस पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोआनायन, स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को जानने में सेम। अब इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगाएंगे, बराबर, और दोनों को मिक्स भी कराऊंगा मैं क्वेश्चंस में। ठीक है, कि इंडक्टिव कहाँ पे लगेगा और मेसोमेरिक कहाँ पे लगेगा, और दोनों में से जीत किसकी होगी। मेसोमेरिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्यों? स्टेबल ज़्यादा है, एरोजेनेंस से हो रहा ना, ज़्यादा हाथ है ना, अरे बताया था ना, ज़्यादा हाथ होंगे ज़्यादा स्टेबल होंगे, बराबर ना, यहाँ से वहाँ, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का पावर ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों कहीं पे मिले तो किसको जिताओगे आप? मेसोमेरिक को, और उससे जो फाइनल आंसर मिलेगा वही आपका आंसर हो। चलिए समझते हैं क्या, फिर से मैं बोलूँ बेटा वही सेम चीज़, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो एकदम सेम, +m इफेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, C+ लिख दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब +m इफेक्ट, अगर यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर रहा है तो क्या देखो, +m, अगर +m ज़्यादा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, कार्बोकैटायन ज़्यादा नहीं बाबा, स्टेबिलिटी, हाँ, कहीं गुमराह ना हो जाओ, +m ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज़्यादा, समझा?
तो प्लस एम ग्रुप जो ज़्यादा मजबूत होगा, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो ज़्यादा प्लस एम लगाएगा तो ज़्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है ना। ठीक इसी का उल्टा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन भी देख लो यहीं पे साथ साथ में। स्टेबिलिटी ऑफ, और ये कार्बोकटायन के अलावा फ्री रेडिकल के लिए भी सेम है, फ्री रेडिकल के लिए भी सेम है, फ्री रेडिकल के लिए भी सेम है ना भैया। अरे कार्बन फ्री रेडिकल सी डॉट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन की अगर बात करूं, कार्बो अनायन की बेटा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि प्लस माइनस एम कर, हाँ सही से, माइनस एम इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। समझा? एग्जाम्पल लूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। यानी कि मैं दोनों को ओवरऑल ऐसे लिख देता हूं कि भाई अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस एम इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एम इफेक्ट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस एम ग्रुप के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एम ग्रुप के। सेम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, हाँ। और स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, है ना भाई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम ग्रुप प्लस एम। क्लियर है? अब एग्जांपल से समझते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ठीक। अब प्लस है यहाँ पे, कोई भी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ऑब्वियस सी बात है कौन चाहिए रहेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, बोलो ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अरे तभी तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये जो ग्रुप होगा अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और ये बच्चा जो जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कार्बोकटायन को स्टेबल कौन कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम ग्रुप। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? सर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो अभी मान लो मैंने लिया ये सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, मान लो OH CH2 प्लस, ठीक है, CH2 प्लस, या दूसरा कुछ लेते हो, छोड़ो यहीं पे देख लो, ये वाले में देख लो, ये जो एग्जांपल है ना, यही देख लो, ये हमारा कार्बोकटायन है। अरे कार्बोकटायन है बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन का भूखा नंगा है। अब ये लोन पेयर इसके पास है, तो अगर लोन पेयर है तो क्या देगा। अब मैं इसको चलो बेंजीन के फॉर्म में ही बना लेता हूँ, आपके लिए ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ, अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर को देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके टकले पे जाएगा, और घूमते 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 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, डबल बॉन्ड वहाँ पहुँच जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको दूर कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अरे इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन दूर करेगा, सिंपल ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर रहा है थ्रू रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड में डायरेक्ट कर रहा था ना, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस वाला इलेक्ट्रॉन की कमी तो डायरेक्ट खींच लेता था। अरे याद है सिंगल बॉन्ड रहता था वहाँ पे, अरे बेटा वहाँ पे NO2 रहता था, NO2 क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता था, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला मान लो अल्काइल ग्रुप R ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली दे देता था, ऐसा देता था सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन किसके जरिए है, थ्रू रेजोनेंस, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट होगा। तो बेटा वो क्या कर रहा है, ऐसे देख लो, CH2 प्लस, C डबल बॉन्ड, CH2 प्लस, सिंगल बॉन्ड, और मान लो यहाँ पे कोई OH ग्रुप है, OH ग्रुप। अब इसके पास लोन पेयर, हाँ आपको दिख रहा है कि भैया क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ देगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। अब जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ देगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका कहानी कंप्लीट हो गया ना भाई, पूरा हो गया ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है?
इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया। अरे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, उसके इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करिए? कौन सा ग्रुप? जिसके पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर उस ग्रुप का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस एम ग्रुप। इस प्लस एम ग्रुप ने रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और इसकी भूख को मिटा दिया, बराबर ना? तो बताओ कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? प्लस एम ग्रुप की। अब तो क्लियर हो गया? ठीक, जैसे इसका उल्टा कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सेम उल्टा ना, कि भैया माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो सर का दर्द है, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ये वाले एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में आप ये ले लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसके सर का दर्द है नेगेटिव चार्ज। अरे बोलना भाई, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसके दर्द को इसने ले लिया, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, लेकिन थ्रू रेजोनेंस। तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। क्लियर है? और उसके लिए कौन सी कार्बो अनायन को स्टेबल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? पक्के से। अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सेम एसिडिक का कैसे होगा? डिक्टो सेम जो इंडक्टिव इफेक्ट में था, सेम वहां पे हमने क्या बोला था कि भैया एसिडिक में क्या करेंगे? कंजुगेट एसिड निकालेंगे। अब कंजुगेट एसिड निकालेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा? फिर से माइनस एम वाला। यानी कि आप अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो जाए, तीसरा जो हमारा एप्लीकेशन होगा, तो बताओ उसमें क्या करोगे? उसमें क्या करोगे बोलो? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम ग्रुप या माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और ठीक इसका उल्टा बेसिक स्ट्रेंथ। अरे बोलोगे? बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ग्रुप। अरे सेम जैसा उसमें था ना, सेम प्लस एम इफेक्ट। ठीक, चलो क्वेश्चन पे अप्लाई करते देखते हैं हमारा सही है कि नहीं। अब ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये देखिए आप पहला क्वेश्चन। अब इस पहले क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर। किस में अरेंज करना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। मतलब इनमें सब कार्बोकैटायन है, अरे दिख रहा है कार्बोकैटायन। तो इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? तो बताओ कौन सा होगा? जो ज्यादा कस के प्लस एम देगा। प्लस एम जिसका ज्यादा होगा स्टेबल ज्यादा होगा। प्लस एम ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा देगा उसको ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म हो जाएगी ना। तो आपको क्या ढूंढना है कि प्लस एम किस में कस के हो रहा, बताओ। अब ध्यान देना, यहां पे रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये भूख मिटाएगा, सही है। इसके पास भी लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ये भी भूख मिटाएगा। अब ये NO2 बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? प्लस एम की माइनस एम? माइनस एम। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया, NO2 की मेन शक्ल देखो, असली रूप में तो ऐसे रहता वो, हाँ। और मैंने क्या बोला था? सिंगल बॉन्ड X, डबल बॉन्ड Y, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींच लेगा। तो एक तो ऑलरेडी ये गरीब था, रो रहा था, और हमने क्या कर लिया? हमने नहीं, इस ग्रुप ने क्या कर लिया? इसके इलेक्ट्रॉन को और खींच लिया। अरे खींच लिया, अरे भाई खींच लिया, खींचा। अब ये भाई साहब बोलना, ये यहाँ पे जाएगा और फिर इसके दर्द को और तकलीफ पहुंचा देगा। ऑलरेडी बेचारा परेशान था, भूखा नंगा था, इलेक्ट्रॉन की फिराक में था कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। पता चला जो भी उसके पास थोड़ा बहुत था वो भी कोई और ले गया। आया बात समझ में? तो उस भूखे नंगे को और भूखा नंगा कर दिया किसने? NO2। यानी कि कार्बोकैटायन के लिए माइनस एम ग्रुप सर का दर्द नहीं, कैंसर का, कैंसर है, कैंसर। समझ में आया? तो भैया ये तो मर जाएगा मर जाएगा। और यहाँ भी NO2 ही है भाई, ये भी इसको मार देगा। अब ध्यान से सुनो, नंबर 3 और नंबर 4 को देखो। 3 और 4 में ज्यादा कौन दर्द देगा? 3 नंबर वाला है कि 4 नंबर वाला? 4 नंबर वाला ज्यादा दर्द देगा। क्यों भाई?
ज्यादा करीब है ना, ज्यादा जोर से मारेगा उसको, और जो भी उसके पास रहेगा सब छीन लेगा। अरे आया समझ में? तो जो ज्यादा करीब, अरे ये -m ग्रुप है, खून चूसने वाला ग्रुप है, मार देने वाला ग्रुप है, इसको मार देगा, खून चूस लेगा, और नजदीक है तो प्लानिंग की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? समझ में आया? दूर वाले को पहले प्लानिंग करना पड़ता। तो अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट की सेकेंड? क्यों भाई? यार तुम लोग तो खेल लेते हो यार, एकदम सही। सेकेंड वाला दर्द को जल्दी मिटाएगा, ज्यादा करीब है, तो बोलो क्या होगा? पक्के से सेकेंड, फिर फास्ट, फिर कम बर्बाद ये हुआ है कि ये अरे बेटा फोर्थ हुआ है, फोर्थ कम बर्बाद हुआ ना। ये तो बर्बाद करने वाला ग्रुप है, ये ज्यादा बर्बाद करेगा, ये कम बर्बाद करेगा, कम बर्बाद ज्यादा स्टेबल। अच्छा 3, अरे यार पहले बोलना चाहिए। अच्छा वही बोल रहे हो क्या? मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ 3 और 4 क्लियर हो गया? अरे 3 ज्यादा स्टेबल है ना, इससे ये तो मार मार के कचूमर बना दे। क्लियर है? 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4। हाँ ठीक है, 1 2 का 3 4, 2 1 का 3 4। कुछ भी कर लो भाई, ये आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा क्या? लगेगा ना। अगर इंडक्टिव इफेक्ट मान लो लगा रहे हो, ये OH है, अरे यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये OH है, ये खींचता है, ठीक है, ये OH है, ये खींचता है, बराबर। तो ये क्या लगाएगा? -I। ये क्या लगाएगा? ये भी -I। लेकिन ये -I नहीं लगा पाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 3 के बाद सी हो जाएगा। ये 1 2 3 लगाएगा -I, ठीक। अब ये भी नहीं लगाएगा, ये लगाएगा। और ये क्या है? ये कौन सा दिखाएगा? ये भी -I, ये भी -I, ये भी -I, ये भी सब -I है। लेकिन मैंने क्या बोला? मेजोमेरिक के सामने इंडक्टिव इफेक्ट की औकात नहीं। समझ में आया? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा पक्के से। तो क्या सेकंड क्वेश्चन खुद से करना चाहोगे? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं हूं। चलो बताओ आंसर क्या आया? 3 4 1 2। तो बोलो अपना बोलो भाई। चलो आप मैच कर लेना आपका सही है कि नहीं। चलो चलो चलो, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो भाई। ये कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, दर्द है, उसके दर्द को कोई खींच लो भाई। इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं उसको, इलेक्ट्रॉन कोई ले लो भाई। NH2 है, लोन पेयर इसके पास, ये तो और दर्द को बढ़ाएगा, ये तो दर्द को बढ़ाएगा। ये खींचने वाला नहीं है, ये जहर दे रहा है, ऑलरेडी मर रहा है, ये जहर दे रहा है, मर जा। डायबिटीज के इंसान को शुगर खिला रहा है। आया बात समझ? तो ये तो बर्बाद कर देगा, और ये कुछ ज़्यादा ही बर्बाद कर देगा, बराबर। और ये भी बर्बाद ही करेगा। ये भाई साहब थोड़ा सा सुकून पहुंचाएगा इसको, मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना, सही है ना। अरे ये खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अरे मैं वैसे भी भूखा नंगा हूं और तेरे पास ज़्यादा है, दे दे मैं तेरे सारे पीले को हर लेता हूं, है ना। ये पूरा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। किससे खींचेगा? रेजोनेंस के जरिए, रेजोनेंस के जरिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 4, सबसे ज़्यादा स्टेबल 4। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर 4। उसके बाद 1 मिनट, मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पे काम नहीं करता है। अपना ये भी गलत हो गया फिर। अरे मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पे काम नहीं करता है, याद है बताया था मैंने कि मेजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन में मेजोमेरिक काम नहीं करता है, काम नहीं करता। ध्यान से पहले इसको करते फिर उसको सही करना पड़ेगा, वो गलत हो गया अपना। फोर्थ के बाद भाई अब देखो, अब ये मेटा पे है तो काम नहीं करता है, तो काम नहीं। यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट काम करेगा नहीं, बट इंडक्टिव देखो, नाइट्रोजन खींचने वाला ग्रुप है। अगर इंडक्टिव में देखेंगे, देखो मेजोमेरिक में डोनेट करने वाला ग्रुप है, लेकिन इंडक्टिव में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, तो खींचेगा। तो ये -I दिखा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? जगह ही नहीं है यार, ये -I दिखा रहा है, -I। M होगा क्या यहाँ पे? M नहीं होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा,
क्योंकि मेटा पोजीशन है, देखना 1 2 3 1 3 यानी कि मेटा पोजीशन पे नहीं होता है, तो माइनस आई होगा। ठीक है, ये प्लस एम से बर्बाद कर रहा, हाँ, और बेटा जी ये भी प्लस एम से बर्बाद कर रहा और ये माइनस एम से आबाद कर रहा, तो आबाद तो यही करेगा 4। अब माइनस एम, अब देखो ये प्लस एम है बर्बाद, ये प्लस एम है बर्बाद, लेकिन ये माइनस आई से तो आबाद कर रहा, ये माइनस आई से तो आबाद कर रहा। अरे मेजोमेरिक नहीं लग रहा तो क्या देखेंगे, इंडक्टिव। अरे मेजोमेरिक नहीं लग रहा तो क्या देखेंगे, इंडक्टिव। तो बताओ ये क्या कर रहा, आबाद तो कर रहा। अरे माइनस आई से खींच रहा ना, तो देखो दोनों यहाँ पे लगा। एग्जाम्पल ऐसा लिया गया है कि आपके दिमाग की नसें खुल जाए। 4 के बाद 2, अब 2 के बाद बोलो, अब इसका प्लस एम ज्यादा कि इसका प्लस एम ज्यादा, कौन जल्दी डोनेट करेगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? तो बताया मैंने, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, लेकिन नाइट्रोजन तुरंत दे देगा। तो ज्यादा कस के प्लस एम किस में होगा, NH2 में प्लस एम ज्यादा होगा और इसमें प्लस एम कम होगा। तो बताओ ज्यादा होगा तो ज्यादा बर्बाद करेगा, अरे ज्यादा होगा तो ज्यादा बर्बाद करेगा, कम होगा तो कम बर्बाद करेगा। तो कम बर्बाद कौन किया, ये। तो 4 2 3 1 किसका किसका है ये, अब आ गया पक्के से 4 2 3 1। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 1 को सही कर लेते भैया, अपना ये भी गलत हो जाएगा फिर तो। हाँ ओए देख ले भाई, अब 1 2 3 4 में भाई ये तो बर्बाद, ये मेजोमेरिक मेटा पे 1 2 3 मेटा पे मेजोमेरिक काम नहीं करता है, मेजोमेरिक काम ही नहीं करेगा, चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो। और NO2 इंडक्टिव में भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तो यहाँ पे माइनस आई लगेगा। अरे माइनस आई लगेगा तो खींचेगा ये तो बर्बाद कर दिया। अरे खींचने वाला है ना, अरे अपने पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता, अरे यार कार्बोकैटायन को कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम इफेक्ट, ये कौन सा है, माइनस एम, और आई में माइनस आई, अरे माइनस आई है तो बर्बाद कर देगा ना, तो ये बर्बाद कर रहा है माइनस आई से। ठीक है, और ये बर्बाद कर रहा है, करेगा ना, बर्बाद कर रहा है माइनस एम से, ये माइनस एम से बर्बाद कर रहा है। और ये डोनेट कर रहा है ना बेटा, ये तो डोनेट कर रहा है। हाँ मेटा है, एकदम सही, देखो लड़की का ध्यान है, ये मेटा है। और मेटा पे सॉरी क्या, मेजोमेरिक मेटा पे काम नहीं करता, मेजोमेरिक मेटा पे काम नहीं करता, तो ये भी खींचेगा, तो ये भी माइनस आई से बर्बाद करेगा, माइनस आई से ये भी बर्बाद करेगा, ये तो नहीं होगा, इसको हटाओ, माइनस आई से बर्बाद करेगा। हाँ अब ये भाई आबाद करेगा, तो सबसे ज़्यादा आबाद कौन करेगा, 1, इसका ऑर्डर यहाँ लिख रहा हूँ 1। हाँ उसके बाद ये तो देखो ना, ये माइनस आई बर्बाद, माइनस एम बर्बाद, और ये कौन सा था, ये भी माइनस आई ना, वो लिख देता हूँ, ये माइनस आई, ये भी माइनस आई से बर्बाद। अच्छा उधर लिखा है ऊपर, हाँ हाँ, जान दो जान 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 गिरने दो, माइनस एम से बर्बाद। अब मैं देखो यहाँ पे, देखो देख लो बेटा, देखो अब ये तो सबसे आबाद हो गया, इसने आबाद कर दिया। अब माइनस एम से बर्बाद इसने किया, इसने माइनस आई से, तो कौन ज्यादा बर्बाद किया, माइनस एम के माइनस आई? मैंने बोला मेजोमेरिक भारी हो गया, क्योंकि रेजोनेंस से किया, तो मेजोमेरिक डोमिनेट करेगा इंडक्टिव पे, तो कौन जीत जाएगा, 3 वाला। तो भाई क्या हो जाएगा 1 के बाद 3, नहीं 3 ज्यादा बर्बाद करेगा, 3 तो ज्यादा बर्बाद किया ना, ज्यादा बर्बाद किया, अरे ज्यादा बर्बाद किया तो इसको तो सबसे लास्ट में होगा, अरे बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया तो सबसे लास्ट में होगा, कौन सा नंबर है, 3 सबसे लास्ट में होगा, 3 सबसे लास्ट में होगा। अब देखो 2 और 4 में कौन होगा, 2 और 4 में किस, दोनों माइनस आई है, तो माइनस आई पावर ज्यादा किसका है, जल्दी बोल, माइनस आई 4 का बेटा, NO2 का, NO पे पार्सल पॉजिटिव होता है, इसलिए बोलता हूँ पढ़ने का, इंडक्टिव में बोला था ना, तो 4 बेटा, इसका पावर ज्यादा है पॉजिटिव, तो ज्यादा कौन खींचेगा, 4 तो ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा बर्बाद कौन करेगा, 4। तो आंसर क्या होगा, 2 4 3, 1 2 4, इसका भी 1 2 4 3 क्या, अच्छा नहीं है, इसका अलग है, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। आ रहा है समझ में, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा, इसीलिए इट्स रिक्वायर रिविजन, और इसीलिए इसको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा जब आप बहुत सारी चीज़ें जान चुके होंगे, तब मज़ा कुछ और ही आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी कुछ नहीं करना है, अभी जो आपका टेस्ट होगा उसमें आएगा,
हाँ, तो ध्यान से करो। इसलिए बार बार ये वीडियो जो शूट हो रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो रहा है, उसको बार बार रिवाइज करो, पॉज करो, देखो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? आ जाओ। तीसरा बोलो भाई, तीसरा ट्राई करोगे? करो ट्राई। मैं रुक जाता हूँ 10 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, वीडियो पॉज करो। चलिए अब देखिए आपका सही है कि नहीं। चलो ध्यान दो यहाँ पे। सबसे ज्यादा, अच्छा क्वेश्चन क्या है यार? क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया नहीं। क्वेश्चन ये है एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या पता करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। थर्ड क्वेश्चन में बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या करोगे? H को गायब करोगे, O माइनस H प्लस बन जाएगा, O माइनस H प्लस बन जाएगा, O माइनस H निकल जाएगा, O माइनस। हाँ, अब भाई ये माइनस हो गया तो इसको कौन स्टेबल करेगा? माइनस M ग्रुप। अब ये कौन सा ग्रुप है बताओ? माइनस M है भाई, सही है। ये भी माइनस M है भाई, सही है। ये भी माइनस नहीं प्लस है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, फ्लोरीन लोन पेयर है भाई, प्लस M। और ये अब माइनस M वाला तो आबाद कर देगा भाई साहब। अब दोनों में से ज्यादा कौन आबाद करेगा बताओ? NO2 या CN? सोच समझ के बताओ। CN पक्का? NO2 और CN में ज्यादा माइनस I पावर किसका होगा? NO2 का। क्यों भाई? पता कैसे चलेगा? वही तो बताया था भाई कल के लेक्चर में, वही तो ऑर्डर लिखा था कल के लेक्चर में, वही तो बात किए थे हम लोग NO2 और CN में। अरे बताए थे ना मैंने यार, NO2 और CN में। अच्छा NO2 और CN का आपको माइनस I ऑर्डर तो मालूम है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ज़्यादा खींचेगा, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो NO2 जीतेगा, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो NO2 ज़्यादा खींचेगा। तो माइनस M पावर किसका है? NO2 का। तो ज़्यादा कौन खींचेगा? तो ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा? तो लिख दो 1, उसके बाद 2। अब इन दोनों में कौन जीतेगा? ये भी बर्बाद करेगा, ये भी बर्बाद करेगा। ज़्यादा बर्बाद कौन करेगा? फ्लोरीन बर्बाद करेगा पक्का। क्यों भाई, क्यों ज़्यादा बर्बाद करेगा? भाई इसके पास लोन पेयर है, ये दे रहा है, ये प्लस M दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। हाँ 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ। यस हाँ क्या? फ्लोरीन पक्का? मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे प्लस M लग रहा है और माइनस I भी लग रहा है। हाँ इंडक्टिव इफेक्ट, ये माइनस I भी लग रहा है। याद रखना हैलोजन के केस में माइनस I जीतता है, प्लस M नहीं, सिर्फ हैलोजन के केस में, क्योंकि इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो प्लस M पे भी भारी हो जाता है। तो हैलोजन के केस में किसको जिताएंगे? माइनस। तो माइनस I ज़्यादा किसका? फ्लोरीन। तो ज़्यादा कौन खींचेगा? तो जीत कौन जाएगा? तो 1 2 3 4। आया समझ में? आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है? जल्दी बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है? क्वेश्चन नंबर 5। क्या सेकेंड? सेकेंड है? क्यों भाई? हाइड्रोजन कुछ करेगा ही नहीं। यस, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन ये। बोलो कैसे? देखो ये हो जाएगा HCO माइनस और pH मतलब बेंजीन, मालूम है कि नहीं? अच्छा नहीं मालूम था क्या? अरे यार pH मतलब बेंजीन, ठीक है। फिनाइल इसी को बोलते हैं। अब CO माइनस बराबर, ये खींचेगा, सॉरी देगा CO माइनस,
अच्छे से बनाता हूँ, CO माइनस, तो ये खींचेगा भाई, अरे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रॉन, ये खींचेगा बराबर, और ये देगा, तो ये प्लस M, ये माइनस M। बात समझ में आ रहा है? ये कुछ ना कुछ लगा रहा है, ये कुछ ना कुछ लगा रहा है, ये कुछ भी नहीं लगा रहा है, ये ज़्यादा एसिडिक है। आया समझ में? टेंशन मत लो, धीरे धीरे और एग्जांपल्स सुनूंगा, अभी थोड़ा सा तकलीफ होगी क्योंकि एकदम स्टार्टिंग अपना फेज चल रहा है। फटाक से क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, फिर फटाफट करते हैं काम। क्वेश्चन नंबर 4 में मेजोमेरिक प्लस M काम नहीं करेगा, M काम नहीं करेगा, ये M काम नहीं करेगा, और ये माइनस I, ये भी माइनस I, ज़्यादा माइनस I किसका? तो मैंने बोला था जब भी वो देखो आप एक ही पीरियड में देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक ग्रुप में देखो तो साइज, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस में साइज किसका ज़्यादा है? तो ज़्यादा कौन होगा? फॉस्फोरस। अरे बताया था ना कि एक ही पीरियड में हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, और एक ही ग्रुप में हो तो साइज देखो, साइज देखो, तो साइज किसका ज़्यादा? फॉस्फोरस का ज़्यादा। तो फॉस्फोरस क्या करेगा? देखना O माइनस ज़्यादा खींचेगा, ये उससे कम खींचेगा माइनस I में। अब ये लोग तो प्लस M दिखा रहे हैं, अब प्लस M में कौन ज़्यादा जीतेगा? ये वाला सेम P, और ये क्या होगा? नहीं, हाँ वेरी गुड, NR3 प्लस नाइट्रोजन, ये गलत है, कुछ नहीं दिखाएगा। अरे समझा ना, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो ये कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा, बराबर ना? अरे कुछ इफेक्ट नहीं दिखा रहा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? यस सेकेंड, खींच लेगा। उसके बाद यस फोर्थ, उसके बाद थर्ड, और 1 कुछ भी नहीं। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो,